नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों से विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन न लगाने का निर्णय लिया है। ऊना में आज कोविड समीक्षा बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोविड मानकों का पूरी तरह पालन करने की अपील की, ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के नए दौर का शिखर अभी आना बाकी है और राज्य सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना मरीजों के लिए 1650 बिस्तरों का प्रबंध है और जल्द ही बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 3000 की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल दर्शनों के लिए खुले रहेंगे, लेकिन लंगर, कीर्तन और यज्ञ पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 214 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 493 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 75,801 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 8,159 सक्रिय मामले हैं, जबकि 66,446 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1,173 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एकजुट होकर पिछले वर्ष कोरोना को हराया है और वह ऐसा समान सिद्धांतों पर काम करते हुए फिर कर सकता है। कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयासों में तेज गति और बेहतर समन्वय की जरूरत है। बैठक में औषधि, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षण, निगरानी और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्दी परीक्षण होने और समुचित निगरानी से मौतों की संख्या कम की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति अधिक सक्रिय और संवेदनशील होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी ऑक्सीजन और महामारी से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वेंटिलेटर की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति की भी समीक्षा की। देश में कोविड के सर्वाधिक 2,61,500 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर कुल रोगियों की संख्या का लगभग 12.18% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के कारण 1,500 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या 1,77,150 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया है कि इस समय 18 लाख से अधिक लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। वे या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घर पर आइसोलेशन में हैं। देश में कोरोना से मुक्त होने वालों की दर कम होकर 86.62% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,38,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 1,28,00,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों से कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधाएं तथा अन्य संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना समय से पहले बनाने को कहा है। उन्होंने राज्यों से अपने अपने क्षेत्र में 5-6 शहरों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है और कहा है कि इन शहरों या आसपास के जिलों में मेडिकल कॉलेजों की पहचान की जानी चाहिए। सरकार के हस्तक्षेप से रेमडेसिविर टीके की कीमत कम हो गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने एक ज्ञापन में कहा है कि प्रमुख दवा कंपनियों ने केंद्र के हस्तक्षेप के बाद रेमडेसिविर टीके की कीमतों में स्वेच्छा से कटौती करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से ये दवा किफायती मूल्यों पर उपलब्ध होगी। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।